और जब इंद्र वज्र लेकर आए और वज्र में परमात्मा श्री हरि के दर्शन हुए और हरि के दर्शन से ही उसके भीतर विराजमान भक्त का आत्मा जाग उठा था और जागते ही देवासुर संग्राम के मध्य में इंद्र और वृत्र के बड़ा भारी युद्ध होने के बीच में युद्ध छोड़कर वो गदगद होके चतुश्लोकी के द्वारा अपने भावों को व्यक्त किए थे। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। हे हरे तव पादैकमूलम दासानुदासः भूयः भवितास्मि मे मनः त्वामेव स्मरेत। हे असुपते मे मनः त्वामेव स्मरेत मनस्मरेत असुपते गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काया। काया करोतु वाक् गृणीत मनस्मरेत। काया करोतु वाक् गृणीत। इन सब में देखो कितनी सुंदर वृत्रासुर के भीतर भी कितनी ज्ञान भरा हुआ है और ज्ञान प्रकट हुआ है भक्ति के रूप में कि मेरा मन तुम्हारा ही स्मरण करे, मेरी वाणी केवल तुम्हारे गुणगान ही करे, परंतु मेरी काया शरीर तुम्हारा कार्य करे। तुम्हारा कार्य माने तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारी सेवा करे और तुम्हारे भगवत कार्यों को ही करे। मुझे प्रत्यक्ष तुम्हारी रूप की सेवा नहीं मिलती है तो तुम्हारी नाम की सेवा करें। तुम्हारी रूप की सेवा नहीं मिलती है तो जो तुम्हारे रूप की सेवा करने वाले लोग हैं उनको सेवा में जो चाहिए उनको लाला के सहयोग करने का भी वो भी तुम्हारी सेवा है। सेवा में सहयोग देना भी सेवा है। कोई दूधघर या सखड़ी की या अनसखड़ी सामग्री करता है और उसका अधिकार नहीं है तो जो अधिकार नहीं है वे लोग वो उनको वो समार दे में साख समार दे में वो वस्तु को लाके दे में उनके साथ खसा भूसी करें, ये करना भी साक्षात सेवा है। मेरी काया तुम्हारा ही कार्य करे और भगवान का कार्य और क्या है, भक्तों की सेवा करनी भी भगवत कार्य है। ये समझो, हरि गुरु और वैष्णव ये तीनों की सेवा करनी भगवत सेवा है। लेकिन यहां पर एक बात प्रभु चरण श्री गोसाई जी परम दयाल ने वृत्रासुर चतुश्लोकी की व्याख्या टीका में बताया कि दो जगह पर आत्मने पद का प्रयोग किया और एक में परस्मयी पद का प्रयोग किया है। मनः स्मरेत ये आत्मने पद का प्रयोग है। मेरा मन तुम्हारा ही केवल स्मरण करें तो आत्मने पद का प्रयोग किया तो कि भगवान के स्मरण से फल आनंद फायदा कौन को होगा, भगवान को कि जीव को, भक्त को। इसलिए आत्मने पद का प्रयोग किया। मैं तुम्हारा गुणगान करूं उसमें फायदा किसको है, हमको है, इसलिए आत्मने पद का प्रयोग किया। लेकिन मेरी काया तुम्हारा कार्य करे, तुम्हारी सेवा करे। हे प्रभु मेरी काया तुम्हारा कार्य करते हुए तुमको रिझाए, तुम प्रसन्न हो। और अब देखिए बहुत गोसाई जी ने और भी बताया, करो तू भाव इसमें आशीर्वाद के हैं। क्या है इसमें भाव आशीर्वाद के हैं। और लिंग लकार लोट लकार के प्रयोग कभी साहित्य में और तात्पर्य के महत्व में
कभी कभी एक इसमें भी होते हैं, तो व्याकरण संस्कृत साहित्य के व्याकरण में लिखा आशीषी लिंग लोटऊ, सब प्रमाण गोसाई ने प्रमाण दिया, आशीषी लिंग लोटऊ। आशीर्वाद के भाव केवल आशीर्लिंग लिंग में ही नहीं, लोट लकार में भी कभी व्यक्त हो सकते हैं, आज्ञार्थ में भी। तो दो प्रकार की बात आई, मेरी काया यानी ये काया तू केवल भगवान की कार्य कर, भगवान की सेवा कर, एक तो ये भाव आया। और मेरी काया तुम्हारी सेवा करे, कि कैसे सेवा करे, तुम्हारे लिए करे तो सो तो ठीक है, परंतु तुम्हारे लिए सेवा करे वो भी तुम्हारे सुख की, तुम्हारे सुख की कामना करती हुई। क्या तुम सुखी हो, तुमको सुख मिले, मुझे नहीं, ऐसी सेवा करे, इसलिए आशीर्वाद के भाव आए हैं। ख्याल में क्या बात गोपी जन कहते हैं, चिरंजियो गोपाल रानी तेरो, चिरंजियो गोपाल, चिरंजियो गोपाल, मेरो गोपाल चिरंजियो, चिरंजियो। भगवान तो आदि अनंत हैं, पर गोपी जनों के भाव देखो प्रेममय भाव हैं। हमारी आयु भी तुमको लग जाए और चिरकाल तक तुम जियो लाल, जियो लाल। ये जो आशीर्वाद के जो भाव, ब्रजभक्त जो तिहारो घर सुबह सुबह सो रानी, ये सब आशीर्वाद के जो भाव ब्रजभक्त देते हैं, तो क्या है वो भगवान के प्रति अपना प्यार का जो उमड़ता हुआ जो प्यार है, और भगवत सुख की कामना है कि मेरे प्रभु खूब जिए, खूब आनंद से विराजे। यही भाव वृत्रासुर ने बताया है। इसलिए करो तु काया, परंतु और भी एक मध्यस्थ जो बात मांगी, वो बात क्या थी, तुम्हारे हे भगवान, तुम्हारे चरणारविंद के आश्रित कृपा पात्र जो तुम्हारे दास हैं, मैं उनका भी दास बार बार जन्म जन्म में बार बार बनता रहूं। महाराज मैं तुमसे मांगता हूं, बस आप मुझे दर्शन दे दिए, अब सीधे मुझे इस वृत्रासुर से छुटकारा करके आपके वैकुंठ ले जाइए। ना, ये नहीं मांगा, वो आपकी इच्छा पर छोड़ा, क्योंकि ये भाव पुष्टि भक्ति के हैं। तो क्या मांगा, बार बार मुहुर्मुहु भवितास्मि भूयः भूयः, बार बार मेरे जन्म हो तो भी तुम्हारे चरणारविंदों के जो आश्रित कृपा पात्र दास हैं, मैं उनका दास बनता रहूं। तुम्हारी प्राप्ति तो नहीं मांगी, भगवत प्राप्ति तो केवल तुम्हारे भगवान के पास हुई है तो नहीं मांगा, और भी सुनो समझने की बात, क्या मांगा, महाराज मुझे आपका दास बना लीजिए। नहीं, आपके दास का भी दास मैं मांगता हूं। आपका दास बनकर तो देख लिया, ये मैं वृत्रासुर बन गया, अहंकार आ गया कि मैं भगवान का दास हूं, और आद्य शक्ति के द्वारा मेरे अहंकार को निवृत्त आपने कराया और मुझे इस असुर योनि में पटका, ताकि मुझे पता चला कि मैं चाहे कितना पहुंचा हुआ भक्त हूं, महात्मा हूं, अगर मेरे में अहंकार आ जाता है तो मेरा गिरावट होती है। जो उनके मुझ के बाल हैं, तो किसने कह दिया, और उस सामने का ये आदमी तो मेरा मुझ का बाल है, बहुत मेरा मोस्ट इंटीमेट है, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं समझना चाहिए कि मैं उसका मुझ का बाल हूँ। उनको नहीं समझना चाहिए ये तो इनका बड़प्पन है, मेरे में तो कुछ नहीं था, मेरे में उनके साथ अधिकार भी नहीं है, फिर भी वो बड़प्पन करके मुझे मैत्री देते हैं, मेरे साथ दोस्ती रखते हैं, मेरे पर अपना सेवक बना के रखा है और मेरे अपने आप को समान व्यवहार करते हैं। उनको तो यही समझना चाहिए, यही भाव रखना चाहिए, लेकिन वो भी ये भाव में चला गया, हाँ मैं तो इसका खास हूँ। जिस दिन ये भाव आएगा मैं इसका खास हूँ, उसी दिन से उसका पास निकल जाएगा। लेकिन मैं इनका दास हूं तो उसका अधिक पास चला जाएगा, है ना। खास हूं तो गए काम से पास से चले गए, और दास हूं तो पास चले गए। ये सूत्र को याद रखो। तो दासानुदासो भवितास्मि भूया, मैं इन आपके दासों का दास बनूं। मैं अब दास बनना नहीं चाहता हूं, क्योंकि कहीं भी मुझे अपराध हो गया, कहीं मुझे अपनी क्षति हो गई,
तो मैं तो गया काम से, लेकिन आपके दासों का दास बनूंगा तो मेरी कोई भी क्षति होगी, कोई भी भूल होगी, कुछ भी होगी, वो मेरा सुधार लेंगे और मुझे पकड़ के सुधरवा लेंगे। यानी भगवदी के द्वारा, भगवदियों का संग के द्वारा, भगवदियों के दास बनने से मुझे इतनी बड़ा फायदा होगा। मुझे मांगता हूँ दासा अनुदास हो। ये धर्म पुरुषार्थ है। धर्म पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ नहीं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसको कहते हैं धर्म पुरुषार्थ। तो धर्म पुरुषार्थ भी परमात्मा तुम ही हो, मैं और कोई मेरा धर्म पुरुषार्थ तुम्हारे सिवा नहीं। फिर न नाक पृष्ठम न च पारमेष्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। हे समंजस, हे वेद प्रतिपाद्य पर ब्रह्म परमात्मा, त्वा विरहय्य, आपको छोड़कर और आपको छोड़कर, और जिसमें आपके छूटने के बाद मैं अकेला पड़ जाऊं, नुगरा बन जाऊं, स्वामी विहीन हो जाऊं, ऐसे ये ननाक पृष्ठम, ये स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, और ब्रह्मासन, न मुझे ब्रह्मासन चाहिए न मुझे स्वर्गासन चाहिए, न सार्वभौमम, पृथ्वी की सार्वभौम सत्ता चाहिए, न रसाधिपत्यम, न पाताल की अटूट अपूर्व समृद्धि चाहिए। हे समंजस, त्वा विरह्य, यहां तक कि त्वा विरह्य, तुमको छोड़कर न मुझे योग की महान सिद्धि चाहिए और अपुनर्भवम यानी मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या कहा, याद रहेगा ना? न योग सिद्धि अपुनर्भवम, जो योग की सिद्धि के पीछे पड़े होते हैं वो भक्त लोग तो उसको बहुत तुच्छ मानते हैं। इसलिए महात्मा विदुर जी, भगवान बादरायण वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में योग दर्शन का भी खंडन किया। एते ने योगो भी प्रत्युक्तः, ऐसे माना है। भगवत प्राप्ति का कारण योग भी नहीं बन सकता है, ये भी शास्त्रों का, वेदों का भी वचन है। ये तो साधन मात्र है, योग साधना केवल साधन मात्र है, वो भगवत मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकता योग मार्ग भी। तो इसलिए धृतराष्ट्र ये जानते थे, न योग सिद्धि ही, मुझको योग की सिद्धि भी नहीं चाहिए। और महाराज विनम्रता से कहूं तो अपुनर्भव, मुझे अपुनर्भव मोक्ष भी नहीं चाहिए। वो मोक्ष जो तुमको हमसे छुड़ा देता हूं। मैं तुम में मिल जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि तुम में मिल जाऊंगा तो क्या आनंद है। मैं तो तुम्हारे पास रह के तुम्हारे आनंद का अनुभव करना चाहता हूं, तुम में समा जाना नहीं चाहता हूं। मोक्ष, ये सायुज्य मोक्ष है, तो ये अर्थ पुरुषार्थ है। तो अर्थ पुरुषार्थ भी, हे परमात्मा, और हमारे लिए कोई नहीं, तुम ही केवल मात्र हो। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेवा व्युषितं विषन्ना मनोरविंदाक्षदिद्रुक्षते त्वाम्। प्रथम श्लोक में हे हरि ये संबोधन किया, त्रिविध ताप को हरने वाले हरि, तुम्हारा दास का दास हूं। दूसरे श्लोक में भगवान का संबोधन किया, हे समंजस, सबका सामंजस्य केवल तुम ही हो, तुमसे बढ़कर और कोई सामंजस्य हो ही नहीं सकती, मोक्ष भी नहीं, इसे हे समंजस कहा, वेद प्रतिपाद्य ब्रह्म। और यहां पर हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन। अब देखो यहां धीमे धीमे भगवान का आनंदाकार साकार स्वरूप में धीमे धीमे आते हैं। हे कमल नयन, हे अरविंदाक्ष, क्योंकि वृत्रासुर अपने मन को भ्रमर की संज्ञा दे रहे हैं। मेरा मन और मैं भौरा जैसा हूं, भटकता हूं,
कोई जगह स्थिर नहीं हूं। आज यहां कल वहां, और मेरी कोई भटकाव में तो सब जगह भटकता, स्थिरता नहीं है। तो हे कमल नयन, जिस प्रकार लौकिक भौरा सब जगह भटकते भटकते भी आखिर में सायंकाल कमल में आकर बैठ जाता है, कमल बंद हो जाता है, फिर उस समय निकलने का नाम ही नहीं लेता है, वहां स्थिर हो जाता है। तो पंछियों के बच्चे जिस प्रकार, भूखे पक्षियों के बच्चे माता की कामना करते हैं, दूध पीने के लिए तड़पता बछड़ा माता के लिए तड़पता है, देखने के लिए कि माँ बाहर गई मेरी माँ गाय कब आए और मैं स्तनपान करूं। वृत्तासुर को एक दृष्टांत भी कम लगा। प्रियम प्रियवाद जुषितम विषन्नाम, परदेश गए हुए अपने प्रियतम कितने दिन के बाद आएंगे, तब उसके लिए जो प्रतीक्षा में जो वो उसकी आरती है, प्रिय की प्रतीक्षा में जो आरती है, उसमें आर्त कातर हृदय बनता है। इस प्रकार का मेरा मन आपकी कामना करता हुआ ताम दिदृक्षते, आपका दर्शन करने के लिए तड़प रहा है। मैं मनः त्वाम दिदृक्षते, ये काम पुरुषार्थ है। आपको छोड़कर मेरी और कोई कामना नहीं, आप ही काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभि त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। महाराज, मेरा तो मोक्ष में कहूँ, मोक्ष पुरुषार्थ तो आप में ही है। उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, उत्तम श्लोक ऐसे आपके जो भक्त जन हैं, जन्म जन्म में बार बार उनका ही मुझे संग होता रहे, सत्संग होता रहे। और कभी भूले से भी, स्वप्न में भी जो लोग आपसे बहिर्मुख हैं और संसार चक्र में भटकते रहते हैं, उनका मुझे स्वप्न में भी संग ना हो। बस यही मेरी कामना, आपकी विनती करता हूँ, और यही मेरा मोक्ष है। ये इतनी सुंदर पुष्टि भक्ति की सुंदर बातें, पुष्टि भक्ति युक्त, निर्गुण भक्ति युक्त ये स्तुति वृत्रासुर के मुख से जन्मी थी, और असुर योनि में भी उसका उद्धार हो गया था। तो ये उसके युद्ध की चर्चा, उसका बहुत चरित्र, चित्रकेतु का चरित्र अब मध्यान्होत्तर में आप थोड़े विस्तार के साथ श्रवण करेंगे। और आज सप्तम स्कंद उती लीला भी प्रारंभ होगी। भगवान श्री नरसिंह के जन्म का भी श्रवण हम करेंगे, नरसिंह चरित्र, प्रहलाद चरित्र। तत्पश्चात समुद्र मंथन तक की कथा श्री महाप्रभु जी कृपा करके हमको और आपको श्रवण कराएंगे। बोलो श्री वल्लभारी। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दशलीलाओं में से सर्ग विसर्ग स्थान पोषण अब उती लीला का प्रारंभ हो चुका है।
उती लीला में सप्तम स्कंद ये उती लीला है। उती का अर्थ होता है वासना। भगवान जो कृपा करते हैं उस कृपा से, उस कृपा द्वारा जीव भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाओं से लिप्त होकर देव, दानव और असुर योनि को प्राप्त होता है। और इस प्रकार इस स्कंद के 15 अध्याय हैं। देवताओं की सद्वासना है, मानवों की मिश्र वासना है और असुरों की असद वासना है। तीनों के 5-5 अध्याय, ये 3 मिलकर 15 अध्याय का यह स्कंद है। यह स्कंद की और भी एक विशेषता है। ये पूरे स्कंद के वक्ता, कथाकार देवर्षि नारद जी हैं। जहाँ पहले मैत्रेय जी, उद्धव जी आदि आदि बीच बीच में आते थे, पर ये पूरा ही स्कंद युधिष्ठिर नारद संवाद में है। जब राजसु यज्ञ में शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को कई गालियां दी, बहुत भर्त्सना की, तिरस्कार किया, और इस समय का जो शिशुपाल का अपराध था वो 100वां था, 100 अपराध तक मैं क्षमा करूंगा। ये 101वां अपराध था। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा शिशुपाल का शिरच्छेद कर दिया। लेकिन कौतुक ये हुआ, जितने लोग सभा में उपस्थित थे सबके देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और वो ज्योति भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में समाविष्ट हो गई और शिशुपाल का मोक्ष हो गया। सब स्तब्ध हो गए थे। तब महाराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद जी को पूछा कि ये शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का कट्टर वैरी और कितने अपराध करते हुए आज भी हमारे सामने श्री कृष्ण की कृष्णा तिरस्कार किया और भगवान ने उसे चक्र से शिरच्छेद भी किया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इनकी आत्मा श्री कृष्ण के चरणारविंद को कैसे प्राप्त हो गई। ये मुझे बहुत कौतुक और बहुत आश्चर्य लगता है। महाराज युधिष्ठिर के इस जिज्ञासा के पोषण में ये पूरी सप्तम स्कंद की कथा है। तो श्री देवर्षि नारद जी ने इतिहास बताया कि सनकादिक ऋषि वैकुंठ में गए थे, जय विजय ने उनको रोका था। तब सनकादिक ऋषियों ने उनको शाप दिया था कि ये मोक्षधाम वैकुंठ में भी तुम्हारी जो हरकत है वो असुरों जैसी है, तुम असुर योनि को प्राप्त हो। और भगवान ने इसका अनुमोदन करते हुए यह आज्ञा की कि सनकादिक ऋषि जो मेरे अंशरूप भी हैं, मेरे प्रिय भक्त भी हैं, इनका इस प्रकार अपराध करना, उनके मन को दुखाना, तो 3 बार तुमको जन्म लेना पड़ेगा, 3 बार आसुर भाव को प्राप्त होना पड़ेगा। बहुत जघन्य कृत्य तुमसे विश्व में होंगे। बेचारे जय विजय बहुत घबरा गए। भगवान के पार्षद थे, भगवान के भक्त भी थे, बहुत घबराए। महाराज आपसे हमारा वियोग होगा,
भगवान ने कहा, तुम्हारे प्रत्येक जन्म में अवतार लेकर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित रहूँगा। तुमको मारने की किसी की सामर्थ्य नहीं है, तो मैं ही तुम्हारा वध करूँगा। आखिर तीसरे जन्म में भगवान ने उसी समय किया, पहले प्रथम जन्म में तुम हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बनोगे, तब मैं नरसिंह अवतार धारण करके तुमको इस योनि से मुक्त करूँगा। दूसरे जन्म में तुम रावण और कुंभकर्ण बनोगे, तो श्री राम अवतार धारण करके तुम्हारे पर कृपा करूँगा। तीसरे अवतार में तुम शिशुपाल और दंतवक्र बनोगे, तब कृष्ण बन के मैं तुम्हारा संपूर्ण उद्धार करके तुम्हारे मूल स्वरूप जय विजय के रूप में फिर से स्थापित कर दूंगा। लेकिन तुम्हारा जो प्रथम अवतार सबसे भयानक और भयंकर होगा, इसलिए मेरे एक अवतार से काम नहीं चलेगा। तो इस तुम्हारे प्रथम जन्म के लिए मुझे 2-2 अवतार धारण करने पड़ेंगे। तो देखिए, पहले वराह अवतार हो गया हिरण्याक्ष के लिए, और हिरण्यकशिपु के लिए अब नरसिंह अवतार होना है। कौन हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष है? वो तो हो गए, आज भी कम नहीं है। रावण कुंभकर्ण भी आज कम नहीं है, शिशुपाल दंतवक्र भी कम नहीं है। जिनकी आंखों में हरि नहीं और हिरण्य होता है, वे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हैं। जिनकी आंखों में हरि हो तो बात ही क्या है, परंतु हरि के बदले हिरण्य यानी स्वर्ण, धन, पैसा है। ये जितने भी लोग ये आज के कलियुगी हिरण्याक्ष हैं। तो इस प्रकार इसकी कथा सुनाते हुए भगवान देवर्षि नारद जी ने बहुत युधिष्ठिर को पोषण किया। युधिष्ठिर की विनती से पूरे नरसिंह अवतार का, प्रहलाद चरित्र का युधिष्ठिर महाराज ने वर्णन किया। 10वें अध्याय में भगवान शंकर के द्वारा त्रिपुर का दहन का सुंदर वर्णन सुनाया। इसलिए भगवान शंकर त्रिपुरारी हुए। और इसी प्रकार आगे चलते हुए 8वां अध्याय में भगवान के भक्त प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु की डांट फटकार खाकर भी, कितने जुल्मों को सहन करते हुए भी हरि के आश्रय को, हरि की भक्ति को और हरि के नाम को नहीं छोड़ा है। कुछ भी हो जाए, इन चरणारविंद का इतना दृढ़ आश्रय है, कितना ही मुझे जुल्म की झड़ियां नहीं बरसे, मैं हरि को नहीं छोड़ सकता। परंतु जुल्म की झड़ियां बरसाने वाले उनके पिता ही तो थे, सगे पिता, जिस पर भी एकाध बार भी, एक क्षण भी प्रहलाद जी को शत्रुता कर रहे अपने पिता के प्रति ना तो तिरस्कार हुआ है, ना अभाव आया है, ना कोई भी प्रकार का क्रोध और वैर हुआ है। और इसलिए भागवतकार व्यास जी ने, किंवा कहो सुखदेव जी महाराज ने, श्रीमद् भागवत में 3 भक्तों को अजात शत्रु कहा है, जिनके मन में कोई शत्रु ही नहीं। शत्रुता कोई कितनी भी कर ले, लेकिन उनके मन में किसी के लिए शत्रुता नहीं। अजात शत्रु, इनमें से एक प्रशांतात्मा, प्रशांत प्रहलाद जी है। दूसरे अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर है। और तीसरे अजात शत्रु भगवान के द्वारिका लीला के मित्र सुदामा जी हैं। कोई भी अवस्था में अशांत नहीं होते हुए प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता,
जुल्म करने वाले जुल्म करते रहें, दुख देने वाले दुख देते रहें। और कितना दुख दोगे, और कितना दोगे, देते जाओ देते जाओ, और मैं हरि का नाम लेता जाऊं लेता जाऊं लेता जाऊं। देखो आखिर किन की विजय होती है। पहाड़ों पर से गिराए गए, नदी में सागर में डुबोए गए, और न जाने कितनी कितनी यातनाएं दी गई, यंत्रणाएं दी गई, लेकिन हर यंत्रणाओं में, हर यातनाओं में भगवान ने उसे बचा के रक्षण किया। आखिर में हिरण्यकशिपु की बहन, जिसका नाम होलिका था, होलिका, उसने कहा कि भैया अब तुम ये बात छोड़ दो, मुझे जन्म से वरदान है, मेरी गोदी में मैं किसी को बैठा लेती हूँ ना, तो वो जल के उसी समय भस्म हो जाता है। ये तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा जो कट्टर एक प्रथम कक्षा का जो शत्रु है, और तुम्हारे महान शत्रु हरि का भक्त है, तो अब मुझे सौंप दो। मैं अच्छे नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा, तब मैं उसको फाल्गुन महीने में इसका काम तमाम करूंगी। फाल्गुन सुदी पूर्णिमा आई, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आया, बीच चौराहे पर वो बैठ गई। पूर्व योजनानुसार पंडितों ने होलिका देवी का पूजन किया, प्रहलाद जी का भी किया, और फिर होलिका ने बराबर मुहूर्त में प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बैठाया। जैसे प्रहलाद जी गोदी में बैठे, आग तो एकदम प्रज्वलित हो गई, अग्नि ऐसी प्रज्वलित हुई, लपेटे लेने लगी, पर उसमें प्रहलाद जी तो बिल्कुल जले नहीं, कोई खरोच भी नहीं, आंच भी नहीं आई, परंतु वो होलिका जल गई। होलिका का दहन हो गया। उस दिन से फाल्गुन सुदी पूर्णिमा के दिन चौराहे पर होलिका दहन होता है। भक्त की रक्षा भगवान ने की, जलाने वाली जल गई, भक्त का रक्षण हो गया। तब भी प्रहलाद जी प्रशांत रहे थे। पाठशाला में मित्रों के साथ प्रहलाद जी का यही हरि भजन सतत चलता रहता था, और पाठशाला न रहकर भजनशाला बन जाती थी। अब तो हिरण्यकशिपु के दृष्टि से हद हो गई ऐसा लगा। उसके रोम रोम से वैर की अग्नि दहकने लगी अपने सगे पुत्र के लिए। हिरण्यकशिपु ने एक खंभ को बहुत तपाया, आग से भरपूर कर दिया, और पूछा कि बोल, तेरा हरि कहाँ है? कहाँ है तेरा हरि? आज तेरे हरि को और तेरे दोनों को मैं यमलोक पहुंचाऊंगा। प्रहलाद जी ने जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेषां परेवरेमि स्थिरजंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः। हे राजन, अभी पिता शब्द का प्रयोग नहीं किया। हे राजन, मेरे हरि कहाँ नहीं है? जड़ और चेतन सब में तो वो व्याप्त है, सब में व्यापक बनकर सब में विराजमान है।
प्राणी मात्र में है, सर्वत्र है, यत्र है तत्र है, सर्वत्र है, पूरे ब्रह्मांड में है। और आप में भी मेरे हरि ही विद्यमान है, विराजमान है, और मेरे में भी। हिरण्यकशिपु को यह उक्ति श्रवण करके बहुत क्रोध आया है। अगर तेरा हरि इस खंभे में भी होगा नहीं, सर्वत्र है जड़ चेतन में, प्रहलाद का अवश्य है, तो जा तेरे हरि को आलिंगन कर। प्रहलाद जी की दृष्टि में आज की तो बात थी ही नहीं, और वो कोई ऐसे ऊपर के ऊपर बोल नहीं बोलते थे, उनको तो यह सर्वात्म भाव कितने महीनों वर्षों से प्राप्त था। जड़ और चेतन में सब में वो हरि के दर्शन कब से कर रहे थे, साक्षात कर रहे थे, ऐसे नहीं कि वो कल्पना मात्र थी। खंभ में भी उनको हरि दिखाई दिए, दौड़ के हुए हे श्री हरि करके आलिंगन भेंट पड़े। हिरण्यकशिपु खड्ग लेके प्रहलाद जी को मारने के लिए तत्पर हुआ, तो सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिंच भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। एक बहुत बड़ा स्वर, गगनभेदी आवाज आ, गड़ 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 गड़, और खंभ फटा, और एकदम भगवान का तेज तेज होके एक अद्भुत विचित्र प्रकार के भगवान के अवतार स्वरूप वहां प्रकट हुए। बोल नरसिंह भगवान, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। उनका रूप कैसा था? नायं मृगो नापि नरो विचित्र महो किमेतन्मृग मृगेन्द्र रूपम। मुख सिंह का था, बड़ी बड़ी केशावलियां थी, केसरी सिंह, और नीचे का पूरा शरीर मनुष्य का था, तथापि श्रृंग जैसे बड़े बड़े नाखून थे, हस्तकमल में और चरण में बड़े बड़े नाखून थे, बड़े बड़े दंत थे, बहुत भयानक आपका स्वरूप था। और जोर से जो सिंह गर्जना करता है, जोर से गर्जना की, ऐसी गर्जना की कि दैत्यों के, नारियों के गर्भ गिर गए, पृथ्वी हिलने लगी। हिरण्यकशिपु डरा नहीं, वो तो खड्ग लेके एकदम लपका कूदा, छलांग मार के नरसिंह भगवान पर आक्रमण किया। नरसिंह भगवान ने उसका प्रतिकार किया, बड़ा युद्ध वहां शुरू हो गया। और युद्ध करते करते उनके सब तलवार, शस्त्र, वस्त्र सब अपने हस्त से तोड़ मरोड़ के, जैसे वो बिल्ली चूहे को कितने आसानी से पकड़ लेती है, एक अंगुली में हिरण्यकशिपु को कमर से उन्होंने भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया, और पकड़ के जहाँ दहली थी, उमरा दहली, वहाँ पर लाके आप विराजमान होके अपने उस पर अपने गोदी में उसको लेटा दिया, और पूछते हैं, अरे दुष्ट असुर, बोल ये कौन सा समय है? दिन है? नहीं। रात है? नहीं। तो क्या है? ये तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी, ये संध्या काल है, न मध्याह्न है। फिर कहा, बोल मैं देव हूँ? बोल मैं दानव हूँ? बोल मैं मानव हूँ? नहीं नहीं जी। तो मैं पशु हूँ? नहीं। तो मैं क्या हूँ? कोई विचित्र लगते हो। बोल हाथ के नाखून बड़े बड़े जो थे दिखाए, ये कोई हथियार है?
ना ये तो नाखून है। बर तू घर के बाहर है ना, घर के अंदर है ना, तो कहाँ पर है? दहली पर हूँ, न घर में न बाहर में। वो विचार करने लगा, ब्रह्मा जी से ये सब तो मैं भूल गया था मांगना। न बाहर मरूं, न अंदर मरूं, न दिन में मरूं, न मध्याह्न में मरूं, न रात को मरूं, न प्राणी से मरूं, न पशु से मरूं, न देव से मरूं, न मनुष्य से मरूं। परमात्मा ने भी कौतुक किया कि जो भूल गया था वही वस्तु यहां पर खड़ी कर दी। याद रहे, दुष्ट लोग जो होते हैं, चोर लोग होते हैं, अपराधी लोग होते हैं, गुनाहगार होते हैं, खूनी होते हैं, वो चाहे कितने भी चतुर क्यों न हो, लेकिन कहीं कहीं वो भूल कर ही जाते हैं और उस भूल से ही सरकार, कानून उसको पकड़ लेती है और कानून के चुगाल में आ जाते हैं। कहीं न कहीं वो भूल करते ही हैं। वो भी परमात्मा का कौतुक है। भगवान नरसिंह ने बड़ी भारी गर्जना की, इतनी भारी गर्जना की कि देवी महालक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी एकदम मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि जितने भी देवगण थे, ये सब भी एकदम भयभीत होकर कांपने लगे। आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सबको रोमांच हो रहा था। और नरसिंह ने फिर गर्जना की, तीनों ब्रह्मांड हिल उठा और अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु के उदर को विदारण करके आंत उनकी खींच के अपने गले की माला बना ली और ये महाअसुर मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोलो नरसिंह भगवान। तभी जाके नरसिंह का मंत्र बना, हरि ओम उग्रवीरम उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। भगवत कौस्तुभमणिरूपाय श्री नरसिंहाय नमो नमः। श्री नरसिंह भक्तभयभञ्जन जनरञ्जन भक्तन सुखकारी। श्री नरसिंह भक्तभयभञ्जन जनरञ्जन भक्तन सुखकारी। मंत्र तंत्र मूठ पिशाच ताकिनी साकिनी विदारक। ये परमानंदास जी का पद है अष्टसखा का। और कहा कि भगवान के कौस्तुभमणि स्वरूप ये भगवान नरसिंह के अवतार से तंत्र मंत्र मलिन विद्या तोटक त्राटक साकिनी डाकिनी पिशाच गुह्यक ये सब आसुरी शक्ति का विदारण हो जाता है भगवान नरसिंह के उग्र प्रताप से। इसलिए इन सब आपत्तियों में भगवान नरसिंह की उपासना और नरसिंह मंत्र बहुत ही कारगर होता है। इसलिए कहा ओम, सब बोलो, मैं बोला हूं ऐसे, ओम उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणं भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। मृत्युम नमाम्यहम्। ओम
नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्ते से आविराविर्भ वज्रक वज्रकर्माशयान रंधे रंधे तमोग्रस ओम स्वाहा अभय अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षुरौ। महामृत्युंजय सा ये नरसिंह जी का मंत्र है। हमने देखा इस मंत्र के जाप से मृत्यु के समीप भी मृत्यु टल गई है। और कितने बड़े बड़े भारी ब्रह्म राक्षस, पिशाच, गुह्यक और बड़ी मारण प्रयोग, मूठ प्रयोग, चोट प्रयोग, ओम उग्रवीरम महाविष्णुम इस मंत्र के अनुष्ठान से और इसकी साधना से ये सब वापस गए हैं, नाश हो गए हैं, आसुरी शक्ति का नाश हो गया है। आज भी इसमें नरसिंह मंत्र में, नरसिंह जी में ये प्रभाव है। और नरसिंह जी का प्रागट्य कहाँ हुआ? हमारे आंध्र प्रदेश में, हमारे आंध्र प्रदेश में। हम श्री वल्लभाचार्य की परंपरा के अनुसार हमारा मूल आंध्र प्रदेशीय, वहाँ खम्मम करके एक आंध्र प्रदेश में एक शहर है। वहाँ पर तो नरसिंह जी खम्भ को फाड़ कर बाहर प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को लेकर पर्वत पर पधारे। वो पर्वत को आज अहोबिल कहते हैं, अहोबिल, जहाँ श्री रामानुज संप्रदाय के 8 पीठों में से एक पीठ है। परंतु वहीं पर हिरण्यकशिपु को विदारण किया और हिरण्यकशिपु को विदारण करके आप इतने आवेश में थे, उनको शांत करने के लिए सब देवताओं ने सोचा, कहा कि लक्ष्मी जी, भगवती महामाये लक्ष्मी, हे श्री देवी, आपको हम आगे करते हैं, हमारी तो हम तो घबरा जाएंगे, उनके पास जाना ही हमको तो कंपन होती है। शिव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, देवगण कहते हैं, सब गंधर्व किन्नर यक्ष रक्ष सब कहते हैं, माता जी आप ही आगे चलिए, शायद आप शांत कर सकेंगी। लक्ष्मी कहा, हाँ कोई बात नहीं, मेरे पति तो हैं, चलो चलो। और जहाँ पास में आए तो लक्ष्मी घेर जोर से गर्जना की, बहुत जोर से गर्जना की, तो नरसिंह लक्ष्मी जी मूर्छित हुई, पास उठा के वापस आए, सब देवता पाशे के। अब क्या क्या, भगवान को शांत तो करना है। तब सबके मन में आई, दूर से प्रहलाद जी श्री नरसिंह भगवान का अश्रुपात के साथ दर्शन कर रहे थे। समझ गया, ये प्रहलाद जी है, इसको पकड़ो। प्रहलाद जी को सबने आगे किया। प्रहलाद जी कहा, देवगण मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। प्रहलाद जी ने शीघ्र ही बहुत सुंदर मिश्री का और गुड़ का पना तैयार किया। सुगंधी द्रव्य से परिपूर्ण अद्भुत रस मेरे प्रभु को शीतल भोग धरूंगा, और शीतल उनके शांत करने के लिए शीतल भोग धरूंगा। प्रेम से बनाया गुड़ और शक्कर का, और कटोरे लेके धीमे धीमे आगे चलने लगे। प्रहलाद जी जब गए तो गर्जना नहीं की, और आपने, प्रहलाद जी ने आपके मुखारविंद के सामने रख दिया। प्रहलाद जी के हाथ को अपने हाथ में लिया हो, जैसे कि ये कटोरा है, ये कटोरा है और ये हाथ है, तो ये हाथ से, उनके ही हाथ से खुद अरोगे, ये अनुग्रह। केवल धरनी लिए गए प्रहलाद जी ने, प्रहलाद जी के हाथ पकड़ के घाट 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 करके अरोगे। दोनों में से आधा था वो छोड़ दिया और कहा, बेटा प्रहलाद, मेरा अधरामृत का पान अब तुम करो। तो अपने हाथों से भगवान ने भक्त को वो पना अरोगाया, भगवान ने भक्तों को भी अरोगाया आधा। लेकिन ये बात कहाँ हुई? हिरण्यकशिपु विदारण तो अहोबिल में हुआ। प्रहलाद जी ने पना कहाँ बनाया और कहाँ नरसिंह भगवान को ले गए?
तो विजयवाड़ा के पास मंगलगिरी है, वहाँ पन्ना नृसिंह का स्थान है। वो पन्ना नृसिंह का मतलब पना, मिश्री का, गुड़ का। तो नरसिंह भगवान ने वहाँ आरोगे, वहाँ पर श्री वल्लभाचार्य जब पधारे, भागवत जी का पारायण किया, कथा की, और वहाँ आज गुप्त बैठक है। श्री महाप्रभु ने कहा कि ये स्थल सबसे उत्तम, भक्त और भगवान का इतना सुभग मिलन, इतना प्रेममय, वात्सल्यमय जो एक प्रसंग यहाँ हुआ, तो प्रकट हुए वो नहीं, विदारण किया वो नहीं, इस स्थल को आपने अपने लिए चुना श्री महाप्रभु जी ने, कि ये भक्ति का साम्राज्य खड़ा हुआ। आप भक्त से अरोगे और भक्तों को भी अरोगाए। और भक्तों को कैसे अरोगाए? आप अरोगे तो प्रहलाद जी को अपने गोदी में ले लिया और गोदी में बिठा लिया, और गोदी में बिठा के हे वत्स उनके मस्तक को सूंघने लगे, उनके गालों को चूमने लगे, उनके हाथों को चूमने लगे, और उनको गट गट करके आधा पिला दिया। और आधा पिलाने के बाद प्रहलाद जी को अपने बाहुपाश में समेटकर इतना आलिंगन में कस लिया, इतना प्यार की बौछारें उन पर करने लगे। पूरे अंग प्रत्यंग पर नरसिंह भगवान ने बहुत बौछारें प्यार की, बहुत चुम्बन किया। फिर भी वो नहीं अगाए, अरे मैं तुमको क्या न क्या कर डालूं, तुम्हारा इतना वात्सल्य आ रहा है। फिर कहते हैं बेटा वत्स क्षंतव्य, मैं तुम्हारी क्षमा मांगता हूँ। क्षंतव्य अंग यदि में समये विलंब, मुझे आने में, मैंने आने में बहुत देरी कर दी है, तूने कितने जुल्म की जड़िया सही। हे तात, मैं तुम्हारी क्षमा मांगता हूं। और तुम मांगो, कुछ मांगो, जो मांगो सब मांग लो। नरसिंह भगवान के प्यार, दुलार, वात्सल्य, इनका भरपूर अनुभव कर रहे प्रहलाद जी इतने भरे भरे हो गए थे कि जैसे गागर जब भर जाती है तो छलकती नहीं है, इसी प्रकार वो कुछ भी बोल नहीं पाए। और जिस प्रकार नारद जी ने भक्ति सूत्र में एक सूत्र कहा है कि मुकास्वादनवत, गूंगे के स्वाद के समान भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वाद, प्रेम का स्वाद अवर्णनीय होता है। गूंगे से पूछो, कोई गूंगा होता है जिसको बोलना नहीं आता, और उसको अच्छे अच्छे खूब जात जात के पात के सामग्री भोजन की बनाओ, स्वादिष्ट में स्वादिष्ट, और एक एक कवा उसके रखते जाओ, खूब पिलाओ, पेट भर के खिलाओ, और पूछो अरे भैया कैसा लगा स्वाद, वो क्या कहेगा? बोल नहीं पाएगा, क्योंकि वो जानता है आ क्या क्या स्वाद है, क्या स्वाद है, क्या, पर वो मन में अनुभव रसास्वादन करेगा। इसी प्रकार नारद जी ने कहा कि जो भक्त भगवत प्रेम से भर जाता है उनकी स्थिति मुकास्वादनवत, गूंगे के आस्वाद के समान होती है। तो ये प्रहलाद जी की भी यही अवस्था थी, मुकास्वादनवत। क्या बोलेंगे प्रहलाद जी? प्रहलाद कौन है? प्रकर्षेण लादः, आनंद तो सब में होते हैं, आह्लाद सब में होता है, लेकिन प्रकर्षेण, प्रकृष्ट और प्रकृष्ट आह्लाद, आनंद केवल परमात्मा का होता है, ब्रह्म परब्रह्म का होता है। और परब्रह्म के आनंद से भरे भरे जो भक्त, जो जीव परब्रह्म परमात्मा श्री हरि के परम आनंद से जो भरे भरे हैं, भरपूर है, सबर हैं, वे ही तो प्रहलाद हैं। आनंदमय, आह्लादमय जिनका है, और भगवत भक्ति में जिसको आह्लाद है, मनसा वचसा कर्मणा स्वभावेन जो सबको आह्लाद देवे, उसका नाम प्रहलाद है ना? इतना मजबूत पकड़ा कि दुख देने वालों ने कभी नहीं रखी, और तेने उतनी कितनी दृढ़ता से मेरे चरणारविंद को मुझे पकड़ के रखा है, तो मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुका सकता हूं? क्या सीखने को मिला? क्या सीखने को मिला? दुनिया के दुख चाहे कितने पड़े, दुख के
पर्व के तले हम चाहे कुचल भी जाएं, परंतु हरि के चरणारविंद कभी नहीं छोड़ें। ये पाठ, ये बात हमको प्रहलाद जी ने सिखाई। जैसे भर्तृहरि ने कहा नीति शतक में, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणम युगान्तरे वा न्याय्यात् पथ प्रविचलन्ति पदन्नधीरा। नीति निपुण अगर मेरी निंदा भी करे तो क्या फर्क पड़ता है, और यदि कोई मेरी स्तुति यानी खूब प्रशंसा करे तब भी क्या फर्क पड़ता है, और आज ही मरण आ जाए या कल आए तो भी क्या फर्क पड़ता है। परंतु न्याय के पथ से धीर पुरुष, नीतिमान अविचलित कभी नहीं होते हैं। तो यहां तो भक्ति की बात है। ऐसे दृढ़ अनन्याश्रयी, अनन्य भक्त, अनन्य, ऐसे अनन्य भक्त। और कहते हैं आज तक के इतिहास में, लाखों करोड़ों सालों के इतिहासों में हिरण्यकशिपु जैसा कोई नास्तिक नहीं हुआ, और प्रहलाद जी जैसा कोई आस्तिक नहीं हुआ। नास्तिक और आस्तिक, अस्ति माने है और नास्ति माने नहीं है। अस्ति परमात्मा है यानी फम्बली दृढ़ता से, भीतर से, अनुभव के साथ जो अनुभव करता है, मानता है, वही आस्तिक है। और इतनी गहराई से नहीं है ये मानने वाला नास्तिक है। बाप और बेटे संयोग क्या था, संबंध तो बाप बेटे का था, परंतु एक नास्तिक एक आस्तिक। आज उल्टा मिलता है, आज बाप आस्तिक होता है और बेटे नास्तिक होते हैं, उल्टी गंगा चली है। परंतु प्रहलाद जी के चरित्र से पता चलता है कि केवल पूजा पाठ करने वाले, भजन करने वाले, यात्रा करने वाले, दान करने वाले, धर्म दिखावे के धर्म को मानने वाले, वही कोई पूर्ण सच्चे आस्तिक नहीं है। क्योंकि जरा भी दुख पड़ेगा तो पटली बदल देंगे, जरा भी तकलीफ हुई तो बात बदल जाएगी, है न? जरा तकलीफ पड़ी और कोई भी देवों ने या देवियों ने तुम्हारी तकलीफ दूर नहीं की तो यहाँ कुछ नहीं है, कोई भगवान जैसा वस्तु है ही नहीं, मान लिया तुमने भगवान नहीं। और जहां तुम्हारी तकलीफ दूर हुई, हाँ भगवान है। तो ऐसे आस्तिक को आस्तिक सच्चा नहीं कहा जाता। कोई भी परिस्थिति में, दुखों के भयंकर दुख में भी जो भगवान को पकड़ के रखता है वही आस्तिक है। एक बात। और दूसरी बात, कोई भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में परमात्मा के अस्तित्व का अपने भीतर आत्मा में अनुभव करना ही आस्तिकता है। और सबसे बड़ा आस्तिक वह है कि ये परमात्मा है, और है तो सब में है, मेरे में भी है। मैं जो कुछ भी करता हूँ वो देख रहा है, मैं इसको पटा नहीं सकता हूँ, मैं उसको फुसला नहीं सकता हूँ, उससे छल कपट नहीं कर सकता हूँ। ये समझते हुए जो ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चले, ईश्वर की आज्ञा का पालन करे, वही सच्चा आस्तिक है। बराबर? ऐसे आस्तिक कलयुग में मिलने कठिन है। नरसिंह जी ने बहुत कहा, प्रहलाद जी गदगद स्वर से बोले और नरसिंह भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां ब्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणै रघुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। यहाँ से स्तुति प्रारंभ की प्रहलाद जी की। इतनी सुंदर प्रहलाद स्तुति है, बहुत समझने जैसी है।
और प्रहलाद जी ने मांगा, हे नाथ, आप बार बार कहते हैं मांगो, क्या मांगू, कैसे मांगू? बिन मांगे आपने इतना बहुत कुछ, बहुत सारा दे दिया है, अब बाकी कुछ रखा नहीं तो क्या मांगे? बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ नहीं, बहुत सारा, बहुत सब कुछ दे दिया, तो अब मांगने की कोई जगह भी नहीं है तो क्या मांगे? सच्ची कहो नाथ, मेरी माता लक्ष्मी जी को कभी आपने अपनी गोदी में बिठाकर इतना प्यार किया है? वो तो आपके प्यार को तरसती हुई चरणारविंद में ही पड़ी रहती हैं। अरे प्यार की बात छोड़ो, आपने कभी प्यार भरी दृष्टि से लक्ष्मी जी को निहारते भी हो? लक्ष्मी जी को पूछो तो यही कह कि मेरे पति, मेरे नाथ तो ऐसे हैं कि जब मैं प्रकट हुई तब भी मेरे सामने दृष्टि नहीं की थी, और पत्नी बन गई तब भी चरण की सेवा करता हूँ, पर मेरी और दृष्टि करते हैं, पर प्यार भरी दृष्टि तो उनके भक्त पर ही करते हैं। क्या कभी शिवजी, ब्रह्मा जी, इंद्र, देव, शुक्र, वरुण, इंद्र आदि कितने लोग हो गए, आप जो अभी मुझे गोदी में बिठाकर जो प्यार की बौछारों के साथ मेरे पर जो कृपा की वर्षण कर रहे हो, क्या और कोई देवी महादेवों को भी आपने ये कृपा का दान दिया है? बताओ। तो जब आपने अपने आप को ही मुझे दे डाला है, हैं? आपने जब अपने आप को ही मुझे दे डाला है, अब इससे बढ़कर और क्या मांगना रहा है? हे भगवान, फिर भी आज्ञा करते हैं और आपकी आज्ञा को मैं आपके दासों का दास सिर पर नहीं चढ़ाता हूं तो ये मेरा अपराध है। तो आपके वचन को मिथ्या में नहीं करते हुए आपकी आज्ञा का पालन करता हूं कि हे प्रभु, सबसे पहले मेरे पिता ने आपके बहुत अपराध किए हैं, आपका विरोध किया है। हे प्रभु, आप तो कृपालु हैं, दयालु हैं, मेरे पिता के सभी अपराधों को क्षमा कर दें। देखिए, अजात शत्रु वो दुख देने वाला था, और ये बेटा मेरे पिताजी को अब क्षमा कर दें ताकि उनकी दुर्गति ना हो। पहले ये मांगा और पीछे मांगा, कितने भी जन्म हो, जन्म जन्मांतर हो, पर हे नरसिंह भगवान, सदैव कोई भी जन्म में तुम्हारे कृपा पात्र भक्तों का संग मुझे मिलता रहे, और सदैव तुम्हारी कृपा की दृष्टि मेरे ऊपर रहे, और तुम्हारे चरणारविंद का आश्रय सदैव मैं प्राप्त करता रहूं। हे नरसिंह, मुझे यही कृपा का वरदान दो। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, वाह प्रहलाद, क्या मांगा? श्री महाप्रभु के, ध्रुव तुमको मांगने नहीं आया, प्रहलाद को तो मांगने आया। भगवान के पास जाओ तो मांगना भी बहुत बड़ी वस्तु है। मांगने वाले तो बहुत होते हैं, भगवान के पास मांगने वाले तो जाते हैं, और क्या है? कोई देने वाले जाता है? भगवान को देने वाला कौन जाता है? अरे हमको भगवान को क्या देंगे? हाँ, तो भी कोई भगवान को देने वाले भी लोग होते हैं, तो मांगने वाले बहुत होते हैं। अरे मांगना है तो कुछ मांगना सीखो, ऐसी वस्तु मांगो तो भगवान की, हाँ क्या मांगा, ये भगवान के मुखारविंद से उद्गार निकले, गुरु के मुखारविंद उद्गार के, वाह क्या मांगा। जैसे हमारे श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने 252 के वैष्णव से जब मांगा, क्या मांगा, आपने आज्ञा की थी। जो सेवक जतिपुरा में श्रीनाथ जी विराजते थे, तब एक वैष्णव दौड़ दौड़ के कभी आठों की झांकी करने नहीं जाते थे, समय मिला तो जाते थे, एक झांकी कोई भी कर लेते थे, परंतु जो ठाकुर जी की सेवा में निरत मुखिया, भितरिया, पूरे स्टाफ और जितने वैष्णव दर्शन करने आने वाले, वहाँ रहने वाले वैष्णव, इन सबको
उन सबकी सेवा में बहुत निमग्न रहते थे, उनको घी पिलाते थे, दूध पिलाते थे, सब करते थे ताकि वो भली भांति सेवा कर सके। मेरे प्रभु को कभी विक्षेप न हो। तब ये बात श्री गोसाई जी प्रभु चरण को पता चला तो उनको बुलाए, भैया तुम इतनी सेवा करते हो, हमारा मन गदगद हो गया है, हम तुमको वरदान देना चाहते हैं, कुछ मांगो। उन्होंने दंडवत प्रणाम करके दीनता से बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे इतनी हरि, गुरु और वैष्णव की तीनों की सेवा देते हैं, अब उससे बढ़कर और क्या मांगना है? यही तो सबसे बड़ा सेवा का फल यही है। क्या है? सेवा। सेवा का फल बोलो, बोलो, सेवा का फल। श्री हरिराय जी महाप्रभु जी ने कितना सुंदर बात हमें बताई, पुष्टि मार्ग का लक्षण समझाते हुए। फलम वा साधनम यत्र पुष्टि मार्ग स कथ्यते। साधन भी सेवा और फल भी सेवा। सेवा रूपी साधना और उसका फल सेवा। फलम वा साधनम यत्र पुष्टि मार्ग स कथ्यते। और माधवदास जी ने क्या गाया, गुजरात के एक बहुत अच्छे भक्त कवि, सेवानो फल सेवा कहिए ऋतु प्रमाणे सेवा रे। सेवानु फल सेवा कहिए, ऋतु प्रमाणे, तो सेवा का फल सेवा ही होता है। तो महाराज आपने बिन मांगे तो आपने कृपा इतनी की कि हम हरि, गुरु और वैष्णव तीनों की सेवा में आप ही ने दी। हम क्या करते हैं? आप कृपा करके इस शरीर से करवाते, अब क्या मांगना है? नहीं भैया मांगो। तो कृपानाथ आज्ञा करते हैं, हम आपके पर कभी नाराज ना हो और आपके प्रति हमारा अभाव ना आए, ये वरदान दो। तो पास में बैठे हुए जो वैष्णव भक्त लोग थे, अरे 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 अरे, ये क्या दुष्टता कर रहे हो? गुरु जी के सामने ऐसे बोलते हो? तुम कौन उनके पर ऐसे कहने वाले? आप समझे उसका मतलब क्या? हम आपके पर कभी नाराज ना हो जाए, अप्रसन्न ना हो जाए, आप पर अभाव ना लाएं। और तुम उस पर अप्रसन्न होने वाले कौन? गोसाई जी महाराज पर। और गोसाई जी, वाह क्या मांगा, मतलब क्या क्या, अरे वाह क्या मांगा। दूसरे लोग भक्त नहीं समझ पाए, परंतु आपने आज्ञा की, अब समझाओ इसका मतलब क्या है। वो कहते हैं, जीव तो दोषों से भरा है, जीव स्वभाव तो दुष्टा, जीव तो स्वभाव से दुष्ट है ही। वो कहते हैं कि जितनी रवि छाया की कणिका तितने दोष हमारे, तिहारे चरण का प्रताप तेज ते तेहु तत्क्षणता, जे जन शरण आए ते तारे। सूर्य के किरण में जितनी किरणें हैं उतने दोष हमारे अनगिनत हैं। हम तो बार बार अपराधी करते रहने वाले अपराधी जीवी हैं, दोष से भरे जीव हैं। हमको अपराध के सिवा और आता ही क्या है? परंतु आप इतने करुणा वरुणालय कृपा पारावार हैं हे प्रभु और हे गुरुदेव कि हमारे उनको नहीं देखते हुए कभी हमारे दोषों को दूर करने के लिए, जैसे बच्चा बहुत तूफान करता है, उधम करता है, गलत करता है, तो माँ या बाप उसको एक झापड़ जड़ देता है, डांटता है, इसी प्रकार आप हमको डांटते हो, कभी झापड़ भी लगा देते हो। ये तो आपका आशीर्वाद है, वो हमारी भलाई के लिए होता है। ये क्योंकि जब मूर्ति जो होती है ना, कहते हैं एग्जीबिशन हॉल में गए, मूर्तियों के वो उसमें मॉल में गए तो एक एक से बढ़कर मूर्तियाँ थी। कोई कितनी मूर्तियाँ, क्या कला है, क्या आर्ट है। वो मूर्ति को 1 लाख रुपए में ले ली या कितने लाख में ले ली,
वो मूर्ति कहती हैं तुमको मैं इतनी पसंद आई, इतनी मैं सुंदर हूँ तुम्हारे मन को भाई, परंतु वो खबर है मैंने कितने हथौड़े खाए हैं शिल्पी के, कितने खिला होते हैं वो खाए हैं, तब जाके मैं इतनी सुंदर बनी हूँ। बिना हथौड़े खाए कोई सुंदर नहीं बनता, बिना तप्पा खाए कोई सुंदर नहीं बनता। सोटी वागे चमचम अने विद्या आवे गम गम। मैंने भी अपने बचपन में बहुत डांट फटकार खा के आज जो मैं हूँ वो मेरे गुरुदेव पितामह चरण के कृपा से है, पर मुझे भी इनकी दंड शिक्षा बहुत मिली है, तब जाके ये आज आपके सामने इस प्रकार से मैं बैठा हूँ। तो ये महापुरुषों की ये जो बात होती है वो तो उनका आशीर्वाद है। वो जिनको अच्छा बनाना चाहते, अच्छी मूर्ति बनाना चाहते हैं, उनको ही ये फल मिलता है, यही लाभ मिलता है। और जो उनको अच्छा नहीं बनाना चाहते, हाँ हाँ केम छो शू छो आओ जो, बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, पर जहाँ कोई भी प्रकार की कमी देखी, दोष देखा और डांटा, तो समझिए हाँ अब गुरुदेव की कृपा हो रही है, या ठाकुर जी की कुछ जरा सुख आया और थोड़ा सुख में से थोड़ा दुख दे दिया, तो भक्त समझने वाले समझते कि हाँ ठाकुर जी ने अब कृपा की, ये दुख नहीं ये कृपा की है। दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा प्रसिद्ध प्रज्ञ की अवस्था को वर्णन करते हुए कि जिनका मन दुख में उद्विग्न नहीं होता और सुख में कोई प्रकार की स्पृहा नहीं रखता, ऐसे स्थित प्रज्ञ मेरे भक्त होते हैं। तो हम तो जीव दोषों से भरे हैं और दोष दर्शन करना ये तो हमारा स्वभाव है, पर हरि गुरु और भगवती वैष्णव में यदि हम दोष दर्शन हम करते रहेंगे और कभी उनके अपराध, उनका अपमान करेंगे, उनकी अवहेलना करेंगे, उनकी निरादर करेंगे, उनका आदर नहीं करेंगे और कभी अप्रसन्न हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, नहीं कहने का पीछे से बोलते रहेंगे, जैसे आजकल के लोग बोलते ही रहते हैं। जाते तो जय जय कृपानाथ केम छो शू छो आपकी कृपा है, और बाहर जाके पूछो ठीक है तो महाराज आवाचन तेवाचन फलाना छे। ये लीला चलती है भी। ये लोग समझते कि हम लोग नहीं जानते हैं, परंतु निंदन्ति नीति निपुणा यदि वास्तवंतु मुख में राम बगल में चूरी भगत वही विधान बोले। ऐसे कहे जाने तथा कथित दंभी वैष्णव की अपेक्षा वो जो आते ही नहीं है, नास्तिक है, वो उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। कम से कम ये दुर्गुण तो नहीं है उसमें, मुख में राम बगल में छुरी तो नहीं है। समझे, समझ जैसी बात ये, या अर्पण ये दर्पण है, अगर इसमें कहीं कोई देख लो तो सुधार लेना अपने चेहरे को। हम जब आप पर अप्रसन्न हो जाएंगे, हम आप पर नाराज हो जाएंगे, तो हमारा तो वो गर्त में, वो खड्डे में गिर जाएंगे, वो सागर में डूब जाएंगे, फिर बचाने वाला हमको कोई नहीं है। इसलिए आप पर हमारी अभाव ना आए, अश्रद्धा न हो, आप पर हम अप्रसन्न होकर नाराज ना हो जाएं, ये सब कम से कम हम आपके राजी न हो तो चलेगा, हम आपकी सेवा नहीं करेंगे तो चलेगा, पर कम से कम आपकी कुसेवा ना करें, आप पर नाराज ना हो जाएं। तो यही बात यहाँ पर कहते हैं भगवत भक्त प्रहलाद जी कि मेरे जीवन के सबसे बड़े 2 संकट हैं, और आपका अभी जो भयानक रौद्र नरसिंह रूप जो है गर्जना करता हुआ, मेरी मैया लक्ष्मी देवगण भी कांप गए थे, परंतु हे भगवान विनम्रता के साथ मैं कहता हूँ आपके इस रूप का दर्शन करके एक रोम में भी मेरे भय की भावना नहीं हुई थी, मैं भयभीत नहीं हुआ आपकी कृपा से। आपकी लीला को देख के मैं अपरंपार आनंद मग्न था, जो भी आपकी कृपा थी, क्योंकि भय उसको होता है जो भीतर से अपने आप को असुरक्षित समझता है, जबकि मैंने तो अपने आप को, अपनी आत्मा को संपूर्ण सर्वस्व को समर्पण करके मैं तो आपका बन गया हूं, अब मुझे भय किस बात का, मैं तो सुरक्षित हूं। हैं?
इनसिक्योर में फील नहीं करता हूं। क्यों? कि मैं तुम्हारा बन गया हूं। भय भी उनको लगता है, भक्ति करने वालों को भी भय उनको लगता है जो सच्चे भगत नहीं बने हैं। वो कहते हैं श्री वल्लभाधीश हमारा सिर पर, श्री वल्लभाधीश तो हमारा पर सिर पर हाथ है। प्रभु ने जब हमको अपना बना लिया है, हाथ पकड़ा है, उनके सिर पर हाथ रखा है, अब किस बात की चिंता, किस बात का भय है? महाप्रभु जी कहते हैं चतुश्लोकी में, प्रभु सर्वसमर्थो ही ततो निश्चिंतताम व्रजेत। श्री वल्लभाधीश का आदेश है, प्रभु सर्वसमर्थ है, ततो निश्चिंतताम व्रजेत, निश्चिंतों के जीवन में विचरण करते रहो। हरि के मंदिर में भगवत भक्त होते हैं, वो किससे भयभीत नहीं होते हैं। भय नाम का तत्व उनसे भाग के खड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूं सब प्रकार से। मुझे भवसागर में मैं डूबने वाला नहीं हूं, क्योंकि नरसिंह तुमने मुझे पकड़ के रखा है। तो इसलिए मैं आपके इस स्वरूप से भयभीत नहीं हुआ। जिनके मन में कुछ कमी थी, असुरक्षितता थी, वही आपसे डर गए, जो आपके इस भयानक रूप में भी आपका मृदु रूप के दर्शन नहीं कर पाए, आपके रौद्र स्वरूप में भी आपका कोमल स्वरूप जो नहीं देख पाते हैं, वही आपसे डरते रहते हैं। आप डराते भी रहते हो। हम सबको, दुनिया को, मनुष्य मात्र को सही पथ पर चलाने के आप डराते भी रहते हो, गर्जना भी करते रहते हो और रौद्र स्वरूप भी दिखाते रहते हो। लेकिन जो आपको पहचानते हैं, आपको समझते हैं, आपके दर्शन मृदु का बराबर भीतर पार के करते हैं, वो आपके रौद्र स्वरूप को नहीं देखते हैं। उसमें बैठा हुआ आपका जो कोमल से कोमल मक्खन जैसा स्वरूप को ही, कृपा पारावर स्वरूप का ही दर्शन करते हैं। इसलिए उनको भय नहीं होता है। उनकी लताड़े खाते भी उनको भय नहीं लगता है। वो उनके थपेड़े खाकर भी क्या होता है, आहा क्या पुष्प की वर्षा आई, अरे मेरे पाप कटे, मेरे दोष गए महाराज। परंतु क्षमा करें, मुझे भय लगता है, सच्ची कहूँ आपसे नहीं लगा, पर मुझे भय किससे लगता है वो भी मैं आपको साफ बता दूं। त्रस्तोस्म्यहं कृपणवत् सलदोत्सहोग्र संसार चक्र क्रदनात् ग्रसतां प्रणीतः बद्धस्वकर्मभिरुषत्तमतेङ्घ्रिमूलं प्रीतोपवर्ग शरणं भयसे कदानु। महाराज आपके रूप से मुझे भय नहीं लगा, परंतु आपके आश्रय भी मुझे फिर भी कभी कभी भय लगता है, सच्ची कहूँगा। मुझे भय है तो केवल संसार रूपी चक्की में पीसने से भय है। और संसार भी चक्की में ऐसा संसार भी चक्की ऐसी पीस लेती है, तनिक भी आपके चरणारविंद से हमारी मति गति रति हटी और हम संसार की चक्की में पीसे। तो आपके चरणारविंद की रति मति गति और चरणारविंद का दृढ़ अनन्य आश्रय, इसलिए हम चाहते हैं कि कहीं ये संसार की चक्की में पीस कर हम आटा बन के गर्त में, खड्डे में गिर न जाएं। हे नरसिंह भगवान, जगत के माता पिता समझते हैं बच्चे को उन्होंने जन्म दिया और पाल पोस के बड़ा किया, और नाविक लोग समझते हैं कि हमने इस पार से उस पार कर दिया। वैद्य लोग समझते हैं हमारी जड़ी बूटी अक्सर औषधि से हमने इसको जिला दिया। पर ये कितना भ्रम और कितना भ्रामक तत्व है, कितनी भ्रामक मान्यता है। हे भगवान, वही बालक जन्म देने वाले माता पिता नहीं, जन्म देने वाले आप हैं। कभी कभी कोई माता पिता बालक का जन्म होता ही नहीं है, कितनी कोशिश करते नहीं होता है, लेकिन आपकी इच्छा होता है, जन्म देने वाले आप हैं। और जन्म के बाद बड़ा पाल पोस के बड़ा करने वाले माता पिता निमित्त बनते हैं, परंतु आप उनसे पालन पोषण करवाते हैं और
कितने बच्चे पैदा होके मर जाते हैं, कितने बड़े 5 साल के होके मर जाते हैं, कोई बड़े होके मर जाते हैं। बताओ, तो बड़ा माता पिता ने किया, कैसे बड़े हो गए। अब देखिए, नाविक पार उतारता है, जब समुद्र में या सरिता में बवंडर आता है, भौरी पड़ती है, तब कोई अच्छे से अच्छा कुशल नाविक भी किसी को बचा नहीं पाता है। और हे भगवान, कभी कभी ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों की भी दवाइयाँ औषधि होती हैं, बड़े बड़े तगड़े तगड़े महान वैद्यराज होते हैं, तब भी वो दवाइयाँ काम नहीं करती, औषधि काम नहीं करती हैं। और वहाँ केवल कभी कभी आपकी इच्छा हो जाती है तो बिना दवाई से, आपके नाम मंत्रों से वो आदमी जी जाता है। तब डॉक्टर लोग, वैद्य लोग पूछेंगे ये कैसे कौतुक हुआ है। तो ये तब तक बालक जन्मता है, पाल पोस के बड़ा होता है, नदी के पार उतरता है, समुद्र के पार उतरता है, औषधि के द्वारा ठीक भी होता है। ये तब होता है जब आपकी अनुकूलता होती है, लेकिन तदुपेक्षिता नाम, जब आप उसकी उपेक्षा करते हैं तो ये कुछ नहीं होता है। हे भगवान, और तो मैं और क्या कहूँ आपको। मैं अपना अब भीतर का मैं कैसा हूँ वो भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप तो सब जानते हैं, जिस पर भी मैं आपके चरणों में मेरी परिस्थिति, अपने आप का आंतर को अभिव्यक्त करके मैं हल्का हो जाना चाहता हूँ कि मैंने कुछ भी आपसे, आप जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कहना नहीं चाहिए। ये समझो, ये बात बहुत बड़ी है। आप जानते हैं, ये मैं जानता हूँ, पर भी जीव धर्म, दास्य धर्म ये है कि आपसे कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। कोई भी बात, अगर मैं कोई भी बात आपसे छुपाता हूँ तो मेरा दास्य धर्म भंग होता है। स्वामी के सामने कोई बात गुप्त नहीं रखी जाती, चाहे वो पति के रूप में स्वामी हो, चाहे हमारा प्रभु के रूप में स्वामी हो, चाहे मालिक के रूप में स्वामी हो। तो नैतन्मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्ट मसाधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भयैषणार्तम तस्मिन् कथम तव गतिम विमृशामि दीनः। मेरा मन जितना लगना चाहिए तुम्हारी कथा में उतना नहीं लगता है। जब तुम्हारी कथा सुनते हैं तो और ही मन भटकता रहता है। तुम्हारी सेवा में भी ऐसा होता है हे वैकुंठनाथ, क्योंकि हमारे भीतर, हमारे मन में, हमारे भीतर मनो मस्तिष्क में दुरित बैठा हुआ है, दुरित दुष्ट असाधु तीव्रम, और जिससे कोई सिद्धि नहीं हो, इस प्रकार की असाधुता है, दुष्टत्व है और दुरित है। जब तक दुरित होगा हमारे भीतर, दुरितों से भरे रहेंगे, तब तक हे परमात्मा, आप में, आपके स्वरूप में, आपके चरणारविंद में जो प्रेम होना चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए, वो नहीं हो सकती है। ये बात है। प्रहलाद जी के परिचय हरिप्रिया कृष्णा कालिंदी जी श्री यमुना जी से नहीं हुई थी। यमुनाष्टक में महाप्रभु श्री वल्लभ ने क्या कहा? समस्त दुरिताक्षयो, और यमुनाष्टक समस्त, बोलो आगे, बात आ गई। समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुंदे रति। मुकुंद में, परमात्मा में, श्री कृष्ण में रति प्रीति कब होती है? पहले दुरितक्षय। श्री यमुना महारानी जी भक्तों के दुरितों को दूर करके मुकुंद भगवान में उनकी प्रीति रति बढ़ाती है, सिद्ध करती है। तो ये बात, दुरित की बात प्रहलाद जी भी कर रहे हैं।
हमारा जो मन नहीं लगना, हमारा चित्त का भटकाव होना और हमारे में प्राकृत जो बहुत पामरता का आचरण होना, ये हमारे भीतर रहे हुए दुरित के कारण होता है। दुरित, और ये दुरित बहुत बड़ा प्रबल होता है। लेकिन श्री यमुना महारानी जी इतनी प्रबल हैं कि दुरित को दूर करके भगवान में संपूर्ण बाहर अंतर मुकुंद में उनकी प्रीति रति कर देते हैं। तो भगवत प्रेम में, भगवत भक्ति में बाधक प्रहलाद जी ने बताया दुरितत्व, दुष्टत्व और असाधुत्व। भगवान को साधने में जितने साधन हैं, उन साधनों का उपयोग नहीं करना, ये असाधुत्व है। ख्याल में ये 9 प्रकार की भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये भी जो भक्ति के साधन, वो नहीं करना भी असाधुत्व है। और फिर कहा महाराज कामातुरम, हमारा मन तो कामातुर है, विषय की वासनाओं में आतुर है, कई कामनाओं की कल्पना करता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। भगवान में तो मैं ये मांगूंगा, ये करूंगा, मेरा बंगला हो जाए, मेरी अच्छी लाड़ी वाड़ी और गाड़ी हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए, ठिकाना हो जाए। कोई बार अच्छे भी बोलते हैं, मैं हरिद्वार में जाके धर्मशाला बांधूँ, हरिद्वार में मंदिर कर दूँ, हरिद्वार में ये करूँ, घाट कर लूँ, पर ये तो कामना तो ही कामातुरम। और काम वासना उससे भी भरा हुआ है, 2 अर्थ में कामातुरम। हर्ष शोक भय शरणार्थम, हर्षातुर भी है, फालतू वस्तु, सामान्य वस्तु, तुच्छ वस्तु, अस्थाई वस्तु के प्राप्ति में इतना हर्ष हो जाता है, नाचने लग जाते हैं। और कभी कभी वो चले जाने पर शोक भी बहुत होता है, शोकातुर होता है। भय शरणार्थम, भयभीत भी कई प्रकार से होता है। और कितनी महाराज हम कहें ईषणाओं से भरा हुआ हमारा मानव जीवन है। ईषणार्थम, वित्तेषणा, दारेषणा, राज्येषणा, कितनी ईषणाएं हैं। ये सब ईषणाओं से भरा हुआ जो हमारा मन, बुद्धि, चित्त और हमारा जीवन। तो महाराज इन सब होते हुए आपकी दिव्य अलौकिक मधुर मधुर इन कथा में हमारा चित्त, हमारा मन और हमारी आत्मा कैसे लग सकती है? देखो ये जवाब मिल गया। ये सबों का प्रश्न है, क्यों नहीं होता? इसका जवाब प्रहलाद जी ने स्तुति में दे दी हम सबको। तो जवाब तो मिल गया, उससे राजी नहीं होना है। अब इस जवाब जो मिला तो अब अपने आप में आत्मदर्शन करते हुए एक एक प्रकार से उनके विषय में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ोगे तो ही कुछ मंजिल तक, लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या कहा, बहुत अच्छी बात कही, ये सिर्फ गुनगुना से कुछ आपका काम नहीं होगा। किसी को लॉटरी लग गई या कोई अच्छी नौकरी लग गई, बहुत अच्छी नौकरी लग गई, हाँ बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, 1 मिनट गाता रहा, उसमें तो उनका इंटरव्यू भी चला गया, नौकरी भी चली गई। नौकरी लगी तो जाओ, भगो और जाके इंटरव्यू दो, हैं? यानी उसमें विचार मत करो, उसी वक्त उसका अमल करो। इसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि जो तुमने समझे तो समझकर उसी पर अमल करने का प्रारंभ करो, तो आगे मंजिल मिल जाएगी। इसलिए अंत में प्रहलाद जी स्तुति करते हुए कहते हैं तत्तेर्हत्तम नमस्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयो श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति शृण्य किं भक्तिं जन परमहंस गतौ लभेत। षडंग भक्ति के प्रकार प्रहलाद जी ने बताए। वहाँ जो नवधा भक्ति बताई थी, यहाँ भक्ति के 6 अंग बताए। क्या बताया? नमः, स्तुति, कर्म पूजा, कर्म स्मृति चरणयो श्रवणम कथायाम संसेवया आदि। यानी भगवान के चरणारविंद में नमस्कार यानी दंडवत प्रणाम, भगवान के गुणों की स्तुति, जो भी कर्म करते हैं सत्कर्म और भगवत कर्म भी, वो भी भगवान को समर्पित करना। कृष्णार्पणमस्तु,
हम बोलते हैं हमने जो कुछ किया, और भगवान की आज्ञा भी है। भगवान ने गीता जी में अर्जुन को कहा, यज्जुहोषि यदश्नासि यत्तपस्यसि तथा कुरु तत्कुरुष्व मदर्पणम। नवयुगेश्वर आगे चल के एकादश स्कंद में बताएंगे, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नृसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। शरीर से, मन से, इंद्रियों से जो कुछ भी तुम भगवत सेवा, पूजा, अर्चन या सत्कर्म करते हो, ये सब नारायण को, भगवान को समर्पित कर दो, ताकि तुमको कर्म का बंधन नहीं होगा। कर्म के बंधन तब जाके होते हैं जब कर्म करने वाला कर्ता हम इति मन्यते, ये कर्म मैं कर रहा हूं, तब उसको बंधन होता है। परंतु वो कर्म को कृष्णार्पण करने से कर्म के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। इसलिए हम संकल्प, हमारे शास्त्री पंडित भी संकल्प क्या कराते हैं, कोई भी हम यज्ञ करें या कोई श्री गोपी जनवल्लभ प्रियताम न मम, मुझे नहीं, बेनिफिट मुझे नहीं, श्री गोपी जनवल्लभ को अर्पण करता हूँ। बोलते हैं कि जब इसका अर्थ समझे, श्री गो बोलो ये शास्त्रियाँ बैठे हैं सब, हमको भी रोज श्री गोपी जनवल्लभ प्रियताम न मम। तो भगवद आज्ञा भी है कि हे अर्जुन, तू जो करता है, खाता है, पीता है, सोता है, को सत्कर्म करता है, वो तू मुझे अर्पण कर। तो ये कर्मार्पण, फिर सेवा, रूप की परिचर्या और अर्चा माने पूजा, चरण कमलों का सदैव जो संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम, वज्र अंकुश आदि जो चरण सहित भगवान के श्रीगुल चरणों का चिंतन और भगवान की लीलाओं का सदैव कथन और श्रवण करना, ये 6 अंग भक्ति के जो बताए। प्रहलाद जी कहते हैं, संसेवया त्वयि विनेति षडंगया किम भक्तिम जन परमहंस गतौ लभेत। ये षड अंग युक्त भक्ति को जीवन में स्थान नहीं देने पर वो भक्त भक्ति कर ही कैसे सकता है। ध्यान में आया। इस प्रकार प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। नरसिंह भगवान ने नैकांतिनो में मयि जात विहाशिष आशासते मुत्र च ये भवद्विदाः अथापि मन्वन्तरमेत तत्र दैत्येश्वराणाम् अनुभुङ्क्ष भोगान्। हे बालक प्रहलाद, तथास्तु, तुम्हारे इन अनमोल भक्ति भाव का मैं स्वागत करता हूँ। फिर भी हमारी आज्ञा है, विश्व को भक्ति के साम्राज्य में परिवर्तित करने के लिए ये पृथ्वी का साम्राज्य तुम स्वीकार करो। हमारे कृपा है, आशीर्वाद है, बहुत सफलता तुमको प्राप्त होगी और मेरी निरंतर भक्ति करते हुए तुम धन्य हो जाओगे। तुम्हारे वंश को भी मैं कृपा करता रहूँगा। कुल तो असुर का है, स्वभाव कभी आ भी जाए तब भी मैं तुम्हारे वंश को नहीं छोड़ूंगा। कोई न कोई प्रकार से मैं इसका उद्धार करता ही रहूँगा। भगवान नरसिंह आगे चल के बहुत सुंदर बात बताई। यत्र यत्र च मद्भक्तः प्रशान्तः समदर्शिनः साधवः समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटाः। समदर्शी, प्रशांत और संत ऐसे आचरण करने वाले, ऐसे जो मेरे भक्त होते हैं, वो कीकटों को भी पवित्र और पावन कर देते हैं। नरसिंह भगवान ने जब आज्ञा की और जब नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की, शिव जी ने स्तुति की, देवगणों ने स्तुति की, इंद्र ने की, लक्ष्मी जी ने की
गंधर्वों ने की, किन्नरों ने की, अप्सराओं ने की और मनुष्यों ने की, सब लोगों ने की और सबकी स्तुति को नरसिंह भगवान ने स्वागत युक्त स्वीकार किया। और इस प्रकार प्रहलाद जी का चरित्र, नरसिंह जी के अवतार का वर्णन देवर्षि नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाया और वो युधिष्ठिर सुनाया जो आख्यान वो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया कि ऐसी बात हुई थी। युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछे, महाराज मैं आपके पास मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म और धर्म के प्रकार, 4 आश्रम, इनके धर्म ये आपके पास श्रवण करना चाहता हूँ। तो भगवान श्री देवर्षि नारद जी ने मानव धर्म का भी वर्णन किया, धर्म के 30 लक्षण बताए, सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, विवेक, संयम, संयमी मन, इंद्रिय संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय और अचापलता, संतोष, संत सेवन, संसार भोग निवृत्ति, अहंकार निवृत्ति, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों पर दया और सर्व में समदर्शन पूर्वक ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा, वंदन, दास्य और सख्य और आत्मनिवेदन, इनको धर्म के 30 प्रमुख लक्षण बताए हैं। इसी प्रकार 12वें अध्याय में ब्रह्मचर्य के भी लक्षण बताए हैं कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करे, मनसा करे, वचसा करे और कर्मणा करे। और तीनों प्रकार के पालन करने पर ब्रह्मचर्य व्रत बड़ा परिपूर्ण होता है और ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने पर पूरे जीवन का एक आधार बनता है। सबसे पहली आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। वो आश्रम में वो जीवात्मा अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक और आदि भौतिक शक्ति को संचय करते हुए देदीप्यमान होकर बहुत बड़ा भारी शक्तिमान बनता है। इतना ही नहीं वरन वो अपने भीतर आत्मबल और मनोबल को भी प्राप्त होता है। और इस बल को प्राप्त करके फिर यदि वो गृहस्थाश्रम में प्रवृत्त होता है तो ये ब्रह्मचर्य के भी लक्षण बताए। गृहस्थ का आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद प्रवेश करने पर वो शक्ति जो संतुलित हुई है, संचित हुई है, तो विधिवत पाणी ग्रहण कन्या के साथ करके वह अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन जीता हुआ धर्म कार्य में अग्रणी होता है, अग्रसर होता है, अपने संपूर्ण कर्तव्यों को भली भांति निभाता है। आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, इन सब के आदर्शों को निभाता चला जाता है और सभी आश्रम वाले जो आश्रमी हैं उनका पोषक होता है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, इन तीनों का भी पोषक होता है। इसलिए गृहस्थाश्रम की बहुत प्रशंसा की गई है क्योंकि सबका आश्रय रूप यह आश्रम है। और एक गृहस्थ किस प्रकार से अपने गृहस्थ जीवन को यापन करे, अपने निरंतर स्वाध्याय जो जीवन का क्रम है, प्रभु भजन, अर्चन, पूजन और साथ साथ अपने व्यवसाय को करते हुए न्यायपूर्वक, नीतिपूर्वक द्रव्य को संप्राप्त करके, अन्न को संप्राप्त करके वो अपने जीवन में अपना जीवन यापन करे और साथ साथ दान देवें, सबको दान देवें और दान देकर अपनी संपत्ति धन की शुद्धि करें। इसी प्रकार अपने किसी की लोग कोई भी व्यक्ति हो उनको मन से, तन से और धन से उन सबों की सेवा करके अपने जीवन की शुद्धि करे। इस प्रकार गृहस्थाश्रम के लक्षणों को वर्णन संक्षेप में बताया। आगे चल के गृहस्थाश्रम में परिपूर्णता प्राप्त करने पर सब भोगों से निवृत्त होकर अपने आत्मा के कल्याण के लिए पति और पत्नी दोनों घर में रहकर या घर से बाहर कहीं कोई योग में साधक हो तो योग करते रहें, ज्ञान साधना साधक हो तो ज्ञान साधना करते रहें और
एक दूसरे के साथ रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन के पूर्वक रहें और कोई भी एक प्रकार की ये मेरी स्त्री, ये मेरा पुरुष, ये ममता को हटाकर साथ में लेकर ममता को हटानी है, यानी वो संन्यास आश्रम में जाना है, इसकी ये पूर्व भूमिका रिहर्सल है। तो इस प्रकार साथ में लेकर सब कुछ इस प्रकार की हथौठी जीवन में करते हुए वो वानप्रस्थाश्रम का यापन करके अंततो गत्वा तुरीय आश्रम चतुर्थ संन्यास आश्रम को ग्रहण करें और संन्यास आश्रम में ग्रहण करके वो परमात्मा की अभूतपूर्व ज्ञान स्वरूप की उपासना करें, त्रिदंड संन्यास लेके भक्ति के द्वारा परमात्मा की उपासना करें और गांव में न रहें, ईंट चूने के मकान में न रहें, कोई भी पर्णकुटी में नहीं रहते हुए, वृक्ष के नीचे रहते हुए, हाथ से कोई रसोई पकाई रसोई हाथ से न बनाए, कभी मूर्ति की पूजा न करें और कोई को प्रवचन न करें, स्वाध्याय शिक्षा न दें, उपदेश न दें, केवल अपने लिए, केवल मात्र अपने लिए मैं और मेरे परमात्मा, इस प्रकार के जीवन गर्भासन पर सोते हुए, कंदमूल फल खाते हुए और एक बार गांव में जाकर करतली कृत्य मधुकरी यानी एक धोबे में सब कट्ठा, यानी सब स्वाद नहीं, आधी पत्तल जैसी रोटी में थाली ऐसे नहीं, पर सब कट्ठा करके एक ही बार भक्षण कर जाए स्वाद रहित होकर, और फिर अपने जीवन में एकांत में प्रभु भजन भक्ति या अहंग्रह उपासना करें। इस प्रकार के सन्यासी के धर्म का सुंदर यहाँ पर विस्तार किया और यही चतुर्दश अध्याय में मोक्ष धर्म का भी वर्णन किया कि इस प्रकार करते हुए उस जीवात्मा को अंततो गत्वा ब्रह्मरंध्र से टूटकर मोक्ष की प्राप्ति जीवात्मा कर लेता है। बताया कोई भी आश्रम वाले हो चार में से, परंतु अधर्म न करें। अधर्म के 5 प्रकार बताए हैं। एक तो विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। विधर्म माने जो धर्म रहित हैं, धर्म से विरुद्ध हैं। परधर्म माने जो हमारे लिए नहीं उसका आचरण करना, वो परधर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान कृष्ण ने गीता जी में बताया कि अपने धर्म के पालन करते हुए, स्वधर्म के पालन करते हुए, आचरण करते हुए निधन यानी मृत्यु हो जाए तो भी कोई हरकत नहीं है, परंतु परधर्मो भयावह, परधर्म वो भयावह है। इसलिए अपने ही स्वधर्म का आचरण करना चाहिए। और इसी प्रकार यह अधर्म के 5 प्रकार बताए हैं। और इस प्रकार बताते हुए 7वें स्कंद की भगवान सुखदेव जी महाराज यहाँ समाप्ति करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज। अब 8वां स्कंद आता है। 8वां स्कंद ये भगवान की मनवंतर लीला है। दश लीला में अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः, उतया माने उतिल्य हो गई, मनवंतरेशानुकथा, मनवंतर लीला। तो मनवंतर 8वां स्कंद जो मनवंतर लीला है, उस लीला में सब मनुओं के कितने प्रकार के मनवंतर हुए, कितने मनु हुए, इसका विशद विस्तार वर्णन करते हुए व्यास जी ने इसमें निरूपण किया है। और साथ साथ मनवंतर का अर्थ महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी सद्धर्म बताते हैं। भगवान का जो सद्धर्म है वो भी मनवंतर लीला कहते हैं। तो यहाँ पर प्रथम अध्याय में, मनवंतर लीला के प्रथम अध्याय में परीक्षित ने मनवंतर के बारे में प्रश्न पूछा है, महाराज ये कितने मनु हुए और उनमें क्या क्या इतिहास है, क्या क्या उसका चरित्र है, ये कृपा करके आप हमको कहें। सुखदेव जी महाराज ने बताया कि सबसे पहले स्वयंभू मनु हुए, बहुत साल तक उनका मनवंतर चला। उसके बाद उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पर 100 वर्ष तक अभूतपूर्व तप किया।
उनके तप में विघ्न करने वाले भी असुरी सृष्टि आई, भगवान ने उनको रक्षा की। उसके बाद दूसरा स्वारोचिष मनवंतर मनु हुए, उनका मनवंतर का भी 71 युग ही चली। एक एक मनवंतर में 71 युग होते हैं, 71 युग नहीं, 71 चतुर्युगी होती है। कल कहा था ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चतुर्युगी, ऐसे 71 चतुर्युगी एक मनवंतर में होती है। तो उसके बाद स्वारोचिष मनवंतर हुआ, उसके बाद तीसरा मनवंतर उत्तम मनु का हुआ, तो उत्तम मनवंतर हुआ। उसके पुत्र सत्यसेन, उसके पुत्र के रूप में भगवान ने उस मनवंतर में सत्यसेन नाम से अवतार धारण किया था। और उस समय के जो इंद्र था उनका नाम सत्यजीत था। इंद्र भी बदलते रहते हैं हर एक मनवंतर में, सप्तर्षि बदलते रहते हैं, ये सब भी बदलाव होते रहते हैं। तो इस प्रकार, और चौथे मनु जो है उसको तामस मनु कहते हैं। तो तामस मनवंतर वो भी 71 चतुर्युगी का चला। उसी तामस मनवंतर में भगवान का हरि अवतार हुआ। हरिणी नाम की स्त्री से आपका हरि अवतार हुआ। और उस अवतार में एक ऐसा कौतुक हुआ कि हुहु नाम का गंधर्व था, कुछ अपराध करने से अभिशप्त हुए, शाप लगा तो मगर की योनि में आ गया। और इसी प्रकार इंद्रद्युम्न राजा थे, बहुत भगवत भक्त थे, परम भगवत भक्त थे, परंतु एक बार वो परमात्मा के ध्यान में मस्त थे, अत्यंत तन्मय थे, और महामुनि अगस्त्य पधारे, तब वो खड़े नहीं हुए और दिखा नहीं, तो उनको तो पता ही नहीं था कि महामुनि पधारे हैं। तो वो उनको समझे कि हमको हमारी अवहेलना करता है, तो ये देखो हाथी जैसे बैठा हुआ है और हमारी परवाह नहीं करता है, ये तो हाथी की योनि में जाने के योग्य है। तो भक्त इंद्रद्युम्न राजा कहीं भगवत इच्छा, ईश्वर इच्छा, इसमें प्रभु की कोई अच्छी बात होगी, ये कहकर वो हस्ती बन गए। तो इनका नाम पड़ा गजेंद्र। गजेंद्र। और वो गजेंद्र बहुत सुंदर, बड़ा एक तालाब था, नदी थी, क्षीर सागर था, और क्षीर सागर के बिल्कुल समीप में त्रिकूट पर्वत था। आसेद गिरि शुक उवाच आसेद गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः शिरोदेनावृत श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रिता। क्षीरसागर के पास त्रिकूट नाम का पर्वत था, 10,000 योजन उसकी ऊंचाई थी, 10,000 योजन उसकी ऊंचाई थी, और इतना ही उसका चौड़ा और लंबा था। उसके इर्द गिर्द बहुत बड़े वन, उपवन, बाग, बगीचे और इतने सुंदर रमणीय भूमि थी। कितने प्राणी, पशु, पक्षी वहाँ पर निवास करते थे। तो ये इंद्रद्युम्न राजा जो हाथी बने, गजेंद्र बने हुए थे, वो भी कई हस्तिनियों के साथ वहाँ पर घूमते घूमते कई विहार करते थे। हजारों साल विहार करते करते एक दिन वो मदमत्त हस्ती, मदोन्मत्त गजेंद्र हस्तिनियों के साथ समुद्र में जल क्रीड़ा करने के लिए गए। एक दूसरे की सूंड से उछाल उछाल कर एक दूसरे के ऊपर जल छिड़कते थे, मस्ती करते थे। धीरे से वो मगर, वो बहुत बड़ा भारी मगर था, वो सामान्य मगर नहीं था, बहुत लंबा चौड़ा, यानी जो हम देखते हैं उससे 100,000 गुना बड़ा था। तो वो मगर ने आके धीरे से आके गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। जब के पकड़ा और खींचने लगा तो गजेंद्र ने अपनी मस्तियाँ, विहार, रमण छोड़कर उसके साथ खींचातानी में लग गए। मगर खींचे जल में और हाथी खींचे जमीन पर। 100,000 साल तक ये युद्ध चलता रहा और धीमे धीमे गजेंद्र की शक्ति क्षीण होती गई। मगर की शक्ति जल में बहुत थी, क्योंकि जल में मगर की शक्ति बहुत होती है।
वो खींचते खींचते बहुत कुछ जल भाग में चले गए थे। अब मगर के बराबर सकंजे में आ गए थे, डूबने की तैयारी थी। तो उनको पूर्व जन्म का अपना भक्त आत्मा जागृत हुआ, स्मृति हुई और भगवान के शरण में गए, भगवान का स्मरण किया, भगवान की शरणागति आत्मा से मन से प्राप्त की और शरणागति प्राप्त करके अपने भीतर आत्मा से उस परमात्मा कृपालु हरि की स्तुति करने लगे। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभि धीमहि। गजेंद्र स्तुति, गजेंद्र स्तुति करने लगा। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण चरण में तिहारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण चरण में तिहारे।